प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार। हमारे चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 4 साइड्स, और 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल्स, और 4 एंगल बनाते हैं 4 जगह। ठीक, 4 एंगल्स और 4 हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक, एक चतुर्भुज में ये 4 चीजें होती हैं, 4 वर्टेक्स, 4 साइड, 2 डायगोनल, 4 एंगल्स। हमारा एक चतुर्भुज में कुल मिला के 360 डिग्री बनाता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज में 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और 2 डायगोनल होते हैं, ए सी, बी डी। ठीक, 4 एंगल्स होते हैं, यहाँ पर एंगल बनाता है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक, चतुर्भुज के जो एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम किया जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो कुल मिला के होगा 360 डिग्री। ठीक, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्सेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल क्वाड्रिलेटरल और अवतल क्वाड्रिलेटरल। ठीक, बेसिकली quadrilaterals are 2 types. ठीक, फर्स्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और सेकेंड कॉन्सेव क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से अधिक ना हो। कोई भी एंगल 180 डिग्री से अधिक, कोई भी एंगल 180 डिग्री से अधिक ना हो। ठीक, वही हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक, कंसेव क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसका एटलीस्ट मतलब कोई एक ही एंगल 180 डिग्री से अधिक हो या 180 डिग्री हो। ठीक, वही हमारा कंसेव क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक, ये हमारा कंसेव क्वाड्रिलेटरल है। कंसेव मीन्स अवतल चतुर्भुज। ठीक, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से ऊपर ना हो। ठीक, अब कंसेव क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा है कि कोई एक एंगल 180 डिग्री हो या उससे अधिक हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक, तो हमने लिखा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। हमारे क्वाड्रिलेटरल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेपेजियम, दूसरा होता है पैरेललोग्राम, तीसरा होता है रोम्बस, चौथा होता है रेक्टेंगल, पांचवा होता है स्क्वायर, और छठवा होता है काइट। ठीक, ट्रेपेजियम को देखेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक, ट्रेपेजियम हमारा वो होता है जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और ये दोनों भुजाएं समांतर हो। ठीक, वही हमारा ट्रेपेजियम कहलाता है। मान लो इसका नाम लिख दो ए बी सी डी, जहां ठीक ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड
ए बी पैरेललोग्राम सी डी। ठीक, इसमें ये दो कंडीशन होते हैं। ठीक, ट्रेपेजियम में। अब हम लोग आएंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। ठीक, ए बी सी डी, प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समांतर है। ठीक, यही हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ए बी बराबर है सी डी के और ए सी बराबर है बी डी के। ठीक, प्रत्येक भुजा आमने सामने की भुजा समांतर के हो तो वही हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, रोम्बस मीन्स होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मीन्स जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक, समान लंबाई की हो, वो हमारा समचतुर्भुज है। ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वही हमारा रोम्बस है, समचतुर्भुज है। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल पर। ठीक, रेक्टेंगल मीन्स आयत। आमने सामने की भुजा ठीक बराबर हो, वो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक, किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। ए बी सी डी। ठीक, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक, ए सी बराबर है बी डी के। ठीक, यही हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, यही हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर वो होता है जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बनाता है। ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। इज इक्वल टू बी डी और बी डी इज इक्वल टू डी सी, डी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर है और प्रत्येक एंगल कितना है 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इसमें ये हमारा स्क्वायर हो गया। काइट चतुर्भुज हमारा वो होता है जिसमें टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, वही हमारा काइट होता है। ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक, तो वही हमारा क्या काइट चतुर्भुज है। इसका नाम रख दो ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारा काइट चतुर्भुज है। जहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ए डी जो है वो कभी भी डी सी के इक्वल नहीं होगा। ए डी डज नॉट इज इक्वल टू डी सी। ठीक, यही हमारा काइट चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम अच्छे से और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा शुरुआत है तो हो सके कुछ गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। धन्यवाद।